हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएस एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए हम आपके सीधे टॉपिक पाएंगे। दिया क्या है, 0 से π/2 log sin x dx बराबर हमें सीधे क्या करना है, -π/2 log 2। यदि यह दिया रहे तो नहीं तो, या 0 से π/2 log cos x dx बराबर हमें सीधे करना है -π/2 log 2। जब भी इन दोनों में से कोई एक दे दे तो लगाने का प्रोसेस एक ही है, किसी एक को बता दे रहे हैं, आप लोग एक आसानी से लगा सकते हैं। तो दिया क्या है, मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से π/2 log sin x dx। मान लिए इस वाले को ले चल रहे हैं, हम इसको इतना दिखाएंगे और ये वाला अपना आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो दिया है i बराबर 0 से π/2 log sin x dx। मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया। हम जब भी आपसे हमेशा बता रहे हैं कि जब भी आप लोग निश्चित समाकलन का सवाल लगा रहे हैं उसमें परगुण 4 जरूर से जरूर लगाएं। परगुण 4 का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। तो परगुण 4 से जब परगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो i बराबर 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x dx यही होता है। तो i बराबर 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा तो आपका क्या होगा, cos थीटा जवाब क्या है, यस है dx। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिख दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जब जोड़ेंगे तो 2i बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 से π/2 कॉमन कर ले रहे हैं और log sin x इंटू cos x। थोड़ा सा एक लाइन इसमें गैप किए हैं, आप लोग समझ जाइएगा, dx इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं तो 2i बराबर 0 से π/2। अब हम इसका समाकलन नहीं कर सकते, तो इसका जब समाकलन नहीं हो पाएगा तो हम एक सूत्र जानते हैं sin 2x का सूत्र जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin 2x बनाने का कोशिश करेंगे। तो ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से गुणा करा देंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log 2 sin x इंटू cos x/2 dx। ये आपका 2 कट जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करा दिए ताकि हमारा समाकलन आसानी से हो जाए। तो 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x/2 dx। अब आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे log वाले में, log m/n हो तो उसे log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो सेम उसी पर जैसे, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log sin 2x माइनस 0 से dx लिख लीजिए, माइनस 0 से π/2 ये भी उसके साथ जाएगा log 2 dx। इतना हो गया। इसको हम अलग कर लिए माइनस करके इस वाले रूप से। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन हम अभी sin 2x का समाकलन log sin 2x का समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए 2x को कुछ मान लेते हैं, 2x को मान लेते हैं। तो माना 2x बराबर क्या, t, 2x बराबर t मान लीजिए। तो जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो उसका अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 dx बराबर dt। इतना हो गया। यदि इसको एक लाइन और बढ़ा लीजिए, इतना हो गया। और dx का कौन मान चाहिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, हाफ dt। इतना हो गया। और जो मानते हैं उसका लिमिट भी चेंज करते हैं, तो लिमिट चेंज करेंगे। यदि x के जगह पे हम π/2 रखते हैं तो आपका t का मान कितना आएगा, पाई आएगा। तो 2i बराबर 0, और हाँ यदि जब 0 रखते हैं, यदि x के जगह पर 0 रखते हैं तो t का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 पाई log साइन, और 2x की जगह क्या माने हैं, t माने हैं। इतना हो गया। और dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ dt लिख सकते हैं। तो हाफ को हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे गैप करते हैं, 0 से पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 2 1/2 कॉमन कर लिए हैं यहाँ पर, और dt माइनस इसका हम क्या करेंगे, ये log 2 क्या है आपका अचर पद है, अचर पद को बाहर कर लेंगे तो log 2, और यहाँ कितना बचा ds, और ds का समाकलन क्या हो जाएगा, x 0 से π/2। इतना हो गया।
अब 2i बराबर हाफ हाफ 0 से पाई log sin t dt माइनस, जब इसका समाकलन करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मान जब रखेंगे तो पाई बाई टू log 2 आएगा, और x की जब 0 रखेंगे तो ये आपका पूरा पद 0 हो जाएगा। इतना होगा। अब हम यहाँ से परपुट 6 लगाएंगे, परपुट 6 का प्रयोग करेंगे। परपुट 6 का प्रयोग क्यों करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर 0 से पाई है, 0 से पाई है और 1/2 है, तो इसको हम परपुट 6 का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे परगुण 6 से, परगुण 6 का प्रयोग क्यों कर रहे हैं अभी आपको ध्यान, 0 से क्या होता है 2a, 0 से 2a f x dx, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं 2 0 से a, यहाँ पर 2 था तो a हो गया है और a आपका यहाँ पर 2 हो गया है, f x dx। इतना हो गया। नहीं समझ आता है तो जो यहाँ पर आता मान लेते हैं पाई है, मान लेते परगुण 6 का प्रयोग कब करते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं पाई है, तो परगुण 6 जब लगाएंगे तो यहाँ पर 2 से नीचे क्या करेंगे भाग कर देंगे और यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। बस इतना ही कंसेप्ट है, जो भी चीज है उसमें से 2 से भाग कर देते हैं और यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। ये आपका परगुण 6 हो गया। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 2/2 क्योंकि 2 से गुणा करना पड़ेगा 2/2 और 0 से, और यहाँ क्या आता है पाई है, क्या है पाई है, तो पाई का मान कितना होता है 180 अंश, तो 180 अंश यानी कि यहाँ पर 2a था, यानी कि एक मान लेते हैं यहाँ पर 2a था तो यहाँ पे a हुआ है, तो यहाँ पर पाई है, पाई यानी कि 180 है, तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि पाई हो जाएगा पाई/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई/2 और log sin t dt माइनस पाई/2 log 2। इतना उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आता है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देते, 2 से भाग कर देते हैं, 2 से यहाँ पर गुणा करा देते हैं, हो गया। ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल किसी न किसी सेट में पूछ लेता है। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, तो 2i बराबर 0 से पाई/2 log, ये भी स्टेप गायब नहीं कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ जाए, log 2। इतना हो गया। अब log sin t है, log sin t है तो परगुण 2 का, परगुण 2 से क्या कर सकते हैं, परगुण 2 आपका क्या कहता है a से b हो f x dx हो, वहां पर a से b f t dt लिख सकते हैं, ये परगुण 2 से। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई/2 है, लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ, a से b है तो a से b, a से b है तो a से b, तो 0 से पाई/2 log यहाँ पर t है, साइन लिख लीजिए साइन, और यहाँ पर t है तो t के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो x dx माइनस पाई/2 log 2। कितना हो गया। अब हम समीकरण 1 को ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 को हम क्या लिखेंगे 0 से पाई/2 log sin x dx, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 2i बराबर 0 से पाई/2 log sin x यहाँ पर डायरेक्ट मान रख दीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं i माइनस पाई/2 log 2। अब हम क्या करेंगे, ये आपका i जो है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो 2i में से यदि एक i घटा देते हैं तो i बचेगा, तो i बराबर माइनस पाई/2 log 2। ये आपका प्रूफ हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा 0 से a sin इनवर्स x by x dx बराबर पाई/2 log 2 हमें सिद्ध करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम बता रहे हैं जो log 0 से पाई/2 log sin x का जो समाकलन किए हैं इसमें उसका प्रयोग किया जाएगा। जब भी इसमें उसका प्रयोग किया जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट उसको दिखा सकते हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब अभी आपको आसानी से दिख जाएगा। पहले इसको लगाते हैं तो i बराबर मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से 1 साइन इनवर्स x बाई x dx इतना है। मान लेते हैं ये समीकरण 1 हो गया आपका समीकरण 1। तो माना x, अब साइन इनवर्स x बाई x है तो इसका हम लोग समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो इसका समाकलन करने के लिए यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को हटाएंगे, साइन इनवर्स को हटाएंगे तो मान लेते हैं माना x बराबर साइन थीटा,
यक्स बराबर साइन थीटा क्यों माने हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स है। यदि कास थीटा सॉरी कास इनवर्स रहता तो यहाँ पर कास मानते, टेन इनवर्स रहता तो टेन मानते। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो dx बराबर क्या हो जाएगा आपका कास थीटा डी थीटा, इतना हो गया। और जो मानते हैं उसका लिमिट भी चेंज करते हैं, जो मानते हैं उसका लिमिट भी चेंज करते हैं। यदि यक्स के जगह पे 1 रखते हैं तो साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना आएगा पाई/2 आएगा। यदि यक्स के मान 0 रखते हैं तो ये आपका साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा 0, तो साइन थीटा किसका मान, सॉरी 0 किसका मान होता है साइन में, तो साइन 0 अंश का। तो आपका क्या हो जाएगा, यदि 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये आपका साइन 0 अंश का मान होता है साइन थीटा, तो 0 बराबर थीटा हो जाएगा। तो अब लिमिट चेंज करते हैं, तो i बराबर 0 के लिए 0 है और 1 के लिए क्या होगा आपका पाई/2 और साइन इनवर्स यक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे साइन थीटा बाई में यक्स के जगह पे साइन थीटा, लेकिन dx के जगह पे क्या लिखेंगे कास थीटा डी थीटा, इतना हो गया। अब साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ओनली थीटा बचेगा। तो i बराबर 0 से पाई/2 थीटा इंटू कास थीटा अपन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा डी थीटा, इतना हो गया। अब हम इसका समाकलन कर लेंगे। समाकलन कैसे करेंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन, यानी प्रथम फलन द्वितीय फलन मानकर इसका खंडशः समाकलन आसानी से कर लेंगे। तो i बराबर हम क्या करते हैं, इसको प्रथम माने हैं तो थीटा 0 से पाई/2 और किसका समाकलन करेंगे कॉट थीटा का, कॉट थीटा डी थीटा माइनस आपका क्या होता है इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन, तो डी थीटा इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, तो क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा है कॉट थीटा डी थीटा और पूरे के साथ आपका क्या हो जाएगा समाकलन डी थीटा, पूरे के साथ समाकलन। तो ये आपका 0 से पाई/2, तो i बराबर थीटा और कॉट थीटा का क्या होता है लाग साइन थीटा, लाग साइन थीटा 0 से पाई/2, इतना होगा। कॉट थीटा का समाकलन क्या होता है हमारा लाग साइन थीटा माइनस 0 से पाई/2 और थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका भी समाकलन क्या हो जाएगा लाग साइन थीटा डी थीटा, इतना हो गया। अब हम इसका समाकलन कैसे करेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आसानी से आप लोग रख सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यदि हम पाई रखते हैं थीटा की जगह पर पाई/2 रखते हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पर रखेंगे अर्थात रख के देख लेते हैं। तो i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई थीटा है तो थीटा रहने दीजिए, थीटा है तो थीटा रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका लाग साइन पाई/2 माइनस लाग साइन क्या हो जाएगा आपका 0, लाग किसका हो जाएगा 0 का हो जाएगा, थीटा जहाँ पे 0 माइनस। अब हम यहाँ पे पढ़े हैं चूंकि आप लोग जानते हैं 0 से पाई/2 रहे और लाग साइन एक्स रहे या साइन थीटा रहे, तो वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस पाई/2 लाग 2 लिख सकते हैं। ये आप लोग जानते हैं, जब भी क्वेश्चन के अंदर बीच में आ जाए ये चीज तो आप लोग चूंकि डालकर इतना लिख सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट रख सकते हैं। तो अगर i बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो साइन 0 आंसर, ये आपका थीटा हो गया, सॉरी साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो लाग अब 90 अंश का मान डायरेक्ट रख दे रहा है 1 रख दिए माइनस लाग और 0 अंश का मान क्या हो जाएगा आपका 0 लाग 0 माइनस, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लाइन इसको बढ़ा लीजिए पाई/2 लाग साइन थीटा डी थीटा, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस, और ऑलरेडी पहले माइनस है पाई/2 लाग 2, इतना हो गया। अब हम जानते हैं लाग 1 का मान 0 होता है और लाग 0 है तो इसका थीटा है, तो इसमें कोई भी पद रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बीच वाला पद पूरा 0 हो गया तो इसका गुणा कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा ये 0 माइनस और माइनस एक आपका प्लस हो जाएगा पाई/2 लाग
2। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 log 2। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। हम आपसे बताना चाहते हैं जब भी इस प्रकार से आ जाए अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये आपका समाकलन आ जाए, यदि 7 नंबर का है तो आप लोग को आसानी से करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो वही क्वेश्चन रहे 4 नंबर में रहे तो आप लोग आसानी से इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि इतना बराबर इतना होता है, यदि वो 7 नंबर में क्वेश्चन है तो इसको प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पाते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 0 से 1 log x बाई अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2 हमें सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से 1 log x बाई अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर dx। तो हम log x अपान अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर है, तो इसका समाकलन करने के लिए हम समाकलन कैसे करेंगे। प्रथम कॉलम यदि आप लोग क्या करते हैं, खंडशः समाकलन से भी लगाएंगे तो आपका लगने के लिए लग जाएगा, लेकिन प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा होगा। हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर इंटू log x, प्रथम फलन द्वितीय फलन, इस तरह करके इसका समाकलन आसानी से हम लोग कर सकते हैं समाकलन, लेकिन प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है साइन यक्स दिखाई दे तो आप लोग को यक्स कुछ मान लेते हैं। माना यक्स बराबर, और यक्स बराबर क्या मानेंगे तो आप लोग जानते हैं, यदि साइन मानते हैं तो साइन और कास मानते हैं तो कास। आपका 1 माइनस कास स्क्वायर होगा, 1 माइनस कास स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि साइन मानते हैं तो साइन के लिए साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 साइन की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मान लेते, माना यक्स बराबर साइन थीटा, और जो मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो डी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा डी थीटा, और जो मानते हैं उसका लिमिट भी चेंज करते हैं। यदि x की जगह पर 1 रखते हैं तो साइन थीटा, तो 1 किसका मान होता है साइन में, तो 90 अंश का होगा। तो i बराबर पाई बाई 2 इतना होगा, और 0 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे यदि यहाँ पे तो साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 किसका मान होता है, 0 का होता है, log साइन थीटा बाई अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना हो गया। अब यहां पर देखते हैं, तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा बटे में, सॉरी यहां पर dx के जगह पे आप लोग चेंज करेंगे, यहां क्या हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा। तो यहां पर अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा डी थीटा। तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। cos से cos खत्म हो जाएगा, तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग जानते हैं, चूंकि जानते हैं 0 से पाई बाई 2 रहे और log साइन एक्स रहे या cos एक्स रहे, cos थीटा जब भी इस प्रकार से रहे तो हमको पता है माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है। तो अब आप लोग आसानी से इसको दिखा सकते हैं। तो i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, ये आपका प्रूफ होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यही बताना चाहते थे, यदि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इतना ही करके दिखा सकते हैं, लेकिन यही 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले तो इसका प्रोसेस आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। जो भी तीनों क्वेश्चन बताए उम्मीद करते हैं पूरा अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।